हेलो। हाय, कैसे हो बच्चों? दोस्तों, आज मैं मैट्रिसेस में आप लोगों के लिए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेके आया हूँ। जेई मेंस और एडवांस के लिए पूरा आपको मैं मैट्रिसेस के अंदर एडजॉइंट और इनवर्स पूरा पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको इसके अंदर पूरे शॉर्टकट्स, पूरी प्रॉपर्टीज, एक एक चीज बता दूंगा। आपको कोई और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों, मैंने यहाँ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाजू में शॉर्टकट लिख दिया, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। दोस्तों, जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हो एडजॉइंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर a इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33 इन एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए होता है। ये आपने पढ़ा होगा। यहां लिखा हुआ है, अगर आप देखो इस जगह पर एडजॉइंट ए मैंने लिखा हुआ है। एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको कोफैक्टर्स समझाने जा रहा हूं शॉर्टकट्स में, ये निकालना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको आता है, स्कूल के लिए नहीं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। शॉर्टकट्स आपके पास लेके आऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लिखा है बेटा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पे गलत लिखा हुआ है स्क्रीन पर। a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू, यहां पर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3, समझ रहे हो? अच्छे से देखना है। 4 -1 0 और लास्ट थर्ड कॉलम -7 2 1। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए। अगर आप कुछ बढ़िया निकालना है तो बोर्ड पे देखिए। आइए मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एडजॉइंट ए लिखिएगा, यहां पर मैट्रिसेस का साइन हटा दीजिएगा। आप लिखिएगा 2 1 3, 4 -1 0 -7 2 1। ये आपने लिखा। ऊपर की दो रो वैसे की वैसे वापस लिखे, 1 2 3, नहीं सॉरी 2 1 3, 4 -1 एंड 0। अब शुरू के ये दोनों कॉलम रिपीट करिए। 2 1 4 -1 -7 2 2 1 4 -1, ये आपने लिखा। दोस्तों उसके बाद आप एक काम करिएगा, एक ऐसी लाइन हॉरिजेंटल खींचे, एक वर्टिकल, एक एक रो एक एक कॉलम को छोड़ करके। ये आपका एडजॉइंट ए आने वाला है। दोस्तों इधर बोर्ड पे देखिएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, सबसे पहले C11 वाली पोजीशन लिखना है। C11 वाली पोजीशन में यहां एक मैट्रिसेस का साइन लगाइए और सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 और ये 0। ये आ गया दोस्तों पहला C11 -1। फिर आप ये सेकंड वाला और थर्ड वाला कॉलम्स लीजिएगा दोनों। ये 0 इधर से माइनस चलता है तो -4 हो गया। दोस्तों ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला आप लीजिएगा तो ये हो गया आपका 8, और ये माइनस माइनस प्लस एक साइन चलता है, -7, तो आंसर इज 1। ठीक है दोस्तों, सेकेंड रो के बारे में बात कर रहा हूं तो आप देखिएगा दोस्तों, मैंने एक मैट्रिसेस यहां पर ये 1 2 1
1 3 वाला लिया तो इसका 6 माइनस 1 5 हो गया दोस्तों। अब आ जाइए इधर, माइनस ये 2 प्लस 21 23 दोस्तों। आइए, -7 -4 -11। ओके दोस्तों, फिर देखिए, आइए लास्ट दो रो आप ले लीजिएगा, ये 0 और ये कितना हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, फिर ये सेकेंड और ये हो गया आपका 12। ठीक है, ये 0 होना ही है, ये दो ले लीजिएगा, -2 -4 -6 का ट्रांसपोज, दैट मीन्स इसका एडजॉइंट मैंने जो निकाला है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया, दैट मीन्स टोटल एडजॉइंट आ गया। जल्दी से नोट करें, फिर आगे एक और एग्जांपल देता हूं। बहुत अच्छे समझ में आ गया, एक बार और समझाऊंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। देखिएगा, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ, बहुत शॉर्टकट्स हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से देना चाहते हो तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एडजॉइन का एक एक क्वेश्चन करना सिखा दूंगा बहुत अच्छे से। देखिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू 1 2 3, समझ रहे हो दोस्तों? अच्छे से देखते हैं, 0 2 4 0 0 एंड लास्ट 5। मैंने जानबूझ के पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है, देन फाइंड एडजॉइंट ए। कोई बात नहीं, बहुत रिलैक्स वे में चलेंगे, मैं आपको सिखाता हूं। कुछ नहीं करना है, आपको एडजॉइंट लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट्स में चलने दो। 1 2 3, ये पूरा के पूरा मैट्रिक्स वैसे के वैसे लिख दीजिए। देखिए कितने आराम से। अब ये कॉलम जो रो नंबर 1 है, रिपीट करिए इसी के नीचे 1 2 3, उसके बाद सेकेंड वाली को भी रिपीट करें 0 2 4, मतलब ये टोटल 3 इंटू 3 था, शुरू की दो को रिपीट कर दें। गॉट इट? नंबर सेकेंड, फिर ये फर्स्ट वाले कॉलम को रिपीट करें 1 0 0 1 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेकेंड वाले को रिपीट करें 2 2 0 2 2। समझ गए? अब आप एक काम करें, एक रो को छोड़ के एक लाइन खींच दीजिए, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब आप एक काम करो, एक नया तरीका बताता हूं, एक सर्कल बना लो, चलो छोड़ो, और एडजॉइंट लिखना शुरू करो। ठीक है, एडजॉइंट ए, सबसे पहले पहला वाला C11 वाली पोजीशन। आप इस 2 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, और माइनस 0 हो जाएगा, 0 का 4 से करूंगा तो 0, दैट मीन्स 10 आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड, इसी को लेकर के एक और सर्कल बना लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे करूंगा तो 0 होगा, 0 का 4 से करूंगा 0, दैट मीन्स 0। अब फिर एक और 0 इंटू 0 0 0, ये आंसर आ गया दोस्तों। अगला नेक्स्ट, 0 का 0 से करेंगे -10। ठीक है दोस्तों, इसका ये 5 और ये 0, 5 आ गया, इसका इससे करिए दोस्तों, ये 0 0, ये 0 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये सर्कल, अब मान लो दो सर्कल एक दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हो। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 8 माइनस 6 का मतलब होता है 2। ये एक सर्कल ले लो दोस्तों, ठीक है, ये 0 -4, और ये एक सर्कल ले लो दोस्तों, 2 -0, दैट मीन्स 2, और ये ट्रांसपोज लिख सकते हो, और बड़े ही अच्छे से एडजॉइंट निकाल सकते हो। ट्रांसपोज क्या होता है, 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। मैंने आपको दो क्वेश्चन लगातार एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, उम्मीद करता हूं आया होगा, जल्दी से बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं,
बताइएगा आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। चलिए दोस्तों, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बता सकते हो। कॉलम नंबर 1 वाले में, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, या रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऐसे करके बता सकते हो। मैं आपका इंतजार करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पूरा लास्ट तक देखें, आपको फायदा होगा। नंबर सेकंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आइए दोस्तों, अब मैंने 3x3 का शॉर्टकट्स आपको बताया। अब मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। सुनिए, अब मैं आपको 2x2 का शॉर्टकट भी दे देता हूं। सबसे पहले ए ए बी सी और ये डी, ए बी सी और ये डी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बहुत अच्छे से आप लोगों को नोट करना है इस चीज को। देखिए दोस्तों, आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए। गॉट इट माय पॉइंट? देखिए दोस्तों, इसे तो मैं डायरेक्ट लिखना सिखा सकता हूं, एडजॉइंट ए। आप कुछ मत करें, ये डायगोनल को इंटरचेंज कर दें, डी ए लिखिए और इन दोनों में माइनस लगा दीजिए। आपका ये एडजॉइंट ए फाइंड आउट हो जाएगा। यस, जल्दी फटाफट। फिर से बोलो, एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है आपको 2x2। अब आपको सीधे बोलना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। आप एक काम करेगा, ए और डी को इंटरचेंज करिए, डी ए, ठीक है, और इन दोनों में माइनस लगा दीजिएगा, तो ये कोफैक्टर्स आ गए, कर ट्रांसपोज आ गया। समझ गए? नेक्स्ट दोस्तों, आइए अब मैं आपको थोड़े से 2-3 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है। आइए दोस्तों, अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन दिया कि साहब सबसे पहले 1 2 3 4 इसका मुझे फाइंड आउट कर दो, एडजॉइंट ए। ओके, जस्ट चल, आप यहां एडजॉइंट ए लिखेंगे और इसे इंटरचेंज कर देंगे, 4 1, इन दोनों में माइनस लगा दीजिएगा, ये एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाए। इजी है ना? कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज दी हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका एडजॉइंट पूरा हो जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए, प्लीज स्क्रीन पे लिखिए, मैं भी आपको लिख के बताता हूं। इसकी मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, पहला ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए हमेशा मॉड ऑफ ए आई एन के इक्वल होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट? नेक्स्ट इधर देखिएगा दोस्तों, इसका सेकंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, याद रखिएगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए हमेशा मॉड ऑफ ए की पावर n-1 होता है, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 होता है, ठीक है दोस्तों? नंबर सेकंड आपको बताना चाहूंगा, थर्ड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमेशा मॉड ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और नंबर फोर्थ, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? और लास्ट इसका फिफ्थ नंबर, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए इंटू बी
इक्वल टू एड ज्वाइंट बी इंटू एड ज्वाइंट ए के इक्वल होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे सकता हूं, बहुत ही आसानी से सेकंड में प्रॉब्लम बना सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करें और आगे। एक आपके पास ये मैट्रिक्स देके रखा है, मैट्रिक्स देके रखा है ए मैट्रिक्स क्या देके रखा है दोस्तों? सबसे पहले आप देखिएगा 3 0 -1 और आप बताइए क्या लिखा हुआ है 2 3 0। ठीक है, नंबर थर्ड रो जल्दी से फटाफट 0 4 1। इसका सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और दोस्तों फिर मैं आपको बताऊंगा एड जॉइंट ए क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मुझे एक काम करना चाहिए, 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। दोस्तों सबसे पहले मुझे इसका मोड ऑफ ए निकाल लेना चाहिए। मोड ऑफ ए निकालने का सुंदर तरीका है, आप सब जानते हो, 2 3 0 0 4 ये डिटर्मिनेंट का साइन है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। आइए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं बोला, फटाफट सॉल्व कर दिया। ये तो 0 होगा ही, छोड़ दीजिए। 8 - 0 दैट मीन्स 9 - 8, आंसर 1 आ गया। आंसर क्या आ गया दोस्तों? आपका 1 आ गया है। ठीक है, आइए दोस्तों, थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, 1 आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले यहां देखो, ये लिखा हुआ है क्या? मॉड ऑफ एड ज्वाइंट ए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां लिखिए, बाजू में ये फार्मूला दिया है, बताइए। मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। सबसे पहले ये देखिए, 3 × 3 दैट मीन्स 3 नंबर देंगे n को, और मोड ऑफ ए कितना दिया है? 1। 1 की पावर 3 - 1 का स्क्वायर। 1 के ऊपर किसी की भी पावर हो, ऑलवेज आंसर क्या होता है? 1। दैट मीन्स मोड ऑफ एडजॉइंट ए 1 आंसर निकला है। दोस्तों पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ध्यान से पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट अब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? क्योंकि एडजॉइंट आपने पढ़ लिया है तो इनवर्स आपको दिक्कत नहीं करेगा। समझ में आ गया दोस्तों? आपको मेन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए इंटू एड ज्वाइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई एन के इक्वल होता है, बताया था मैंने आपको। आप मॉड ऑफ ए एड ज्वाइंट के नीचे लाइए, इसको इसके नीचे लाइए, यानी एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल टू आई एन अपॉन ए। अब ए की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इनवर्स एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इनवर्स मैंने बता दिया, ए इनवर्स एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आप तो जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 × 2 का ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, 2 × 2 का। ठीक है दोस्त, मेरे लिए तो 2 × 2 बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको एक नया एग्जांपल यहां लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मैट्रिक्स है क्या? ए बी सी डी, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एड ज्वाइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है साहब, एड ज्वाइंट ए
सबसे पहले मॉड ऑफ ए के बारे में समझ लेते हैं। मॉड ऑफ ए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, 2 into 2 के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, एडी माइनस बीसी होता है, ठीक है। और एडजॉइंट ए क्या होता है, ये आपका एलिमेंट है, सिंपल एडजॉइंट ए निकालना है, इंटरचेंज करिए, आपको शॉर्टकट बताया था माइनस बी माइनस सी, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फटाक से आप यहां पर लिख दीजिए 1 ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट है डी माइनस बी माइनस सी ए, ये ले लीजिए आपका एग्जाम्पल। ले लो यार दोस्त, अच्छे से कर लो आप, है ना दोस्तों, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स, मुझे फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं मॉड ऑफ ए निकालूंगा, इसका इसमें करूंगा 4 माइनस 6, दैट मीन्स -2 आ गया। अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, मैं यहां नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूले में लिख दूंगा ए इनवर्स। एडजॉइंट ए क्या होता है, -1/2, तो ये लिख ही लो, -1/2 तो लिखा आपने। सबसे पहले इसे इंटरचेंज करो, 4 1 -2/-3, दैट मीन्स इसका ए इनवर्स आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4/2 -2/-2, चाहो तो ऐसे लिख दो, ये -3/-2 1/-2। ये आंसर लिखने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा, दैट मीन्स प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो जाता, 3/2 -1/2। अगर आपको समझ में आ गया हो ए इनवर्स 2 into 2 के लिए शॉर्टकट के साथ, तो याद रखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप मुझे बताइए ना, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, उसका मैं आपको शॉर्टकट भी बना के दूंगा, उसका मेथड भी आपको समझा दूंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उससे मुझे पता चलता रहेगा। आइए दोस्तों, ए इनवर्स निकालना है आपको, मिटाऊं, चलिए रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करना है दोस्तों। ए इनवर्स निकालना है, मेरे लिए बहुत ही आसान काम आप लोगों ने दिया है, 1 - 1 2, यही लिखा है, 1 - 1 2, 0 2 -3 and 3 -2 4, और फाइंड आउट करना है मुझे ए इनवर्स, ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स निकालना है मुझे, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एडजॉइंट ए के बारे में बताऊं, शॉर्टकट पहले लिख लो, 1 - 1 2, 0 2 -3, 3 -2 4, 1 - 1 2, 0 2 -3, 1 0 3 1 0, -1 2 -2 -1 2। आप सब समझ चुके हो। सबसे पहले इधर देखिए, 3 into 3 लिखा, 1 2 3 लिखा, फिर ये दो रो को रिपीट किया, फिर इन दोनों कॉलम को यहाँ पे रिपीट किया, और फिर मैंने काम किया, एक हॉरिजेंटल एक रो छोड़ करके, एक कॉलम छोड़ करके। अब मुझे एडजॉइंट ए लिख लेना चाहिए, याद रखो दोस्तों, ये सर्कल बना लो, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक फार्मूले का माइनस चलता है 6, दैट मीन्स 2। एक सर्कल यहां बनाओ दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए, -9 0 -9, ठीक है। एक सर्कल ये बनाओ 0 -6 का ट्रांसपोज, समझे मेरे लल्लू। अब इसका इससे -4 + 4, दैट मीन्स 0, 4 -6 -2, सर्कल बनाइए, -3 प्लस का 2 माइनस का 1, यहां एक सर्कल बनाते जाओ, 3 -4 -1, ओके, 0 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 2,
अब इसका ट्रांसपोज आप यहां लिख सकते हो, इजी से लिखना नहीं है, टाइम बचाना, डायरेक्ट लिख देना बेटा। कैसे, देखो इधर मैं बताता हूं। ए इनवर्स था, यानी एड ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत सिंपल है, आप यहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 2 -3, बोलो भाई, -2 4। ठीक है, इस लाइन में जीरो है इसलिए मैं यही लूंगा, ये जीरो आगे है तो मैं इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकता, बहुत छोटा लिख रहा हूं। +3, 3 मतलब ये और ये छुपाऊंगा, -1 2 2 -3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूं, मोड ऑफ है, यानी ये कितना हो गया दोस्त, 8 -6 +3 कितना हो गया भाई, 3 -4, यानी आंसर 1 -3, आंसर -2। आइए दोस्तों, सबसे पहले -1/2 और इसका ट्रांसपोज लिख लो, 2 0 -1, 2 0 -1, -9 -2 3 -6 -1 2। ये मेरा ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया दोस्तों, फटाफट। शॉर्टकट्स के साथ मैंने आपको बहुत अच्छे से 2 × 2 3 × 3 बता दिया। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगली प्रॉपर्टी जल्दी से नोट करो, जब तक मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नोट कर लो, जल्दी से कर लिया नोट, आइए। चलिए दोस्तों, ठीक है, आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में एक चीज की कमी है, बता देता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, उसका दोबारा इनवर्स निकालो, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स हमेशा ए के इक्वल होगा। नंबर सेकेंड, ए इंटू बी का होल इनवर्स हमेशा याद रखना बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। मतलब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करो फिर उसका इनवर्स निकालो, या फिर एक काम कर लो, बी इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर दो, इक्वल होगा। कभी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, डायगोनल मैट्रिक्स है, और कोई आपसे बोले कि भाई फाइंड करो ए इनवर्स, तो तुम कुछ मत करना, सीधी सी बात है। अगर ये D1 है तो इसका इनवर्स 1/D1 0 0 0 1/D2 0 0 0 1/D3 होता है। खत्म बात, डायरेक्ट मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीन ही प्रॉपर्टीज की काम की थी, बाकी किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको वो भी बता देता हूं बहुत ही अच्छे से। अच्छा प्रॉब्लम है, आंसर आपका तुरंत आ सकता है। ए दिया हुआ है आपको, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 2 -3 2, यही है 2 2 -3 2, एंड बी मैट्रिक्स दिया है 0 -1 1 0। देन आपको काय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये निकालना है। ऑप्शन दिए, ऑप्शन नहीं दिए ना, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट। उसके पहले मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स का एक और बार इनवर्स निकालूंगा तो ए के इक्वल होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब आपको इसके साथ खेलना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। अब ये फील करो कि ये ए इंटू बी का इनवर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ये पहले आएगा, ए इनवर्स का एक और बार इनवर्स इंटू बी इनवर्स का एक और बार इनवर्स। तो याद रखना ये क्या होता है, ए, ये क्या होता है, बी। दैट मीन्स
तुरंत 2 2 माइनस 3 2 इंटू बताइए 0 माइनस 1 1 0। इसकी भी शॉर्टकट दिया है मैंने दोस्तों। इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस 2, इस रो का इसके साथ -2 प्लस 0, इसका इसके साथ 0 प्लस 2, इसका इसके साथ 3 प्लस 0। ये ले लीजिए आप इसका आंसर 2 माइनस 2 2 3। ये आ गया आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इंटू B फाइंड आउट हो गया। A इंटू B, B इनवर्स इंटू A इनवर्स का होल इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा आज का वीडियो, कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको क्या पूछना है, क्या पढ़ना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बच्चों।